इंदौर नगर निगम द्वारा बुजुर्गों के प्रति की गई अमानवीयता के विरोध में कांग्रेस मैदान में उतर आई है। इसी कड़ी में सोमवार को कांग्रेस के कई दिग्गज नेताओं ने प्रेस वार्ता की और कई गंभीर आरोप लगाते हुए चेतावनी दी है कि अगर सख्त कार्रवाई नहीं होती है तो संभागायुक्त कार्यालय का घेराव किया जाएगा। इंदौर प्रेस क्लब में आयोजित प्रेस वार्ता में पूर्व मंत्री जीतू पटवारी, विधायक संजय शुक्ला, प्रदेश कांग्रेस के मीडिया समन्वयक नरेंद्र सलूजा, जिला कांग्रेस अध्यक्ष सदाशिव यादव, नगर निगम नेता प्रतिपक्ष फौजिया शेख मौजूद रहे। इंदौर में गरीब बुजुर्गों के साथ हुए दुर्व्यवहार पर पूर्व मंत्री जीतू पटवारी ने कड़ी आपत्ति जताते हुए कहा कि इस अमानवीय घटना पर अधिकारियों पर अब तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई। कार्रवाइयाँ की और शिवराज सिंह जी ने उनकी देखा देखी की, उसका हम स्वागत करें। जैसा मैंने कहा कि दो आंखें कैसी सरकार की या प्रशासन की, एक तरफ उसी राशन को लेकर किसी पर रासुका लगाई गई, दूसरे पर लीपापोती की गई। ये अन्याय है और मैं मानता हूँ कि राशन माफिया का राशन खाने वाले जितनी कड़ी कार्रवाई हो वो हो, पर एक जैसी ये दो आंखों से प्रशासन जो देख रहा है, भारतीय जनता पार्टी के अनुसार जो प्रशासन चलने की कोशिश कर रहा है, ये कांग्रेस पार्टी इसकी निंदा कर। प्रदेश कांग्रेस के मीडिया समन्वयक नरेंद्र सलूजा ने कहा कि सड़क पर कचरा फेंकने को लेकर ग्वालियर निगम आयुक्त को तत्काल रूप से निलंबित किया तो इंदौर निगम के अधिकारियों को क्यों बचाया जा रहा है। इस घटनाक्रम ने पूरे शहर को ही नहीं बल्कि देश को पूरे विश्व में शर्मसार किया है। इसी को लेकर कांग्रेस कल 11 बजे रिगल तिराहे पर प्रदर्शन करेगी। मुख्यमंत्री की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग थी और ग्वालियर के सड़कों पे कचरा फेंकने को लेकर उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में ही वहां के नगर निगम आयुक्त को तत्काल निलंबित के आदेश जारी कर दिए, लेकिन बुजुर्गों को डंपर के अंदर कचरे की तरह शिप्रा में फेंकने जा रहे थे। अभी तक नगर निगम आयुक्त पे कोई कार्रवाई नहीं हुई। तहसीलदार आवाज लगाने पे गृह मंत्री के नहीं आता है तो हाथों हाथ निलंबित की घोषणा हो जाती है, जबकि तहसीलदार कार्यक्रम में मौजूद रहता है। गोपाल भार्गव के प्रोटोकॉल में 2 पीडब्ल्यूडी के अधिकारी नहीं आते तो तुरंत उन पे कार्रवाई हो जाती। इतनी बड़ी घटना हो गई देश में, पूरे विश्व में, मतलब अब तो देश नहीं है तो विश्व में भी वीडियो वायरल हो गए। कांग्रेस विधायक संजय शुक्ला ने अधिकारियों को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि बुजुर्गों के साथ जानवरों जैसा सुलूक किया गया। निगम कर्मचारी 15 लोगों को गाड़ी में ले गए, लेकिन सिर्फ 4 लोग ही रैन बसेरे में मिले थे। बाकी के लोग कहां हैं, इसका जवाब अधिकारी नहीं दे रहे हैं। इसमें 15 लोग थे, परंतु 15 में मात्र 4 लोग वहाँ पे रहेंगे, बाकी लोग कहाँ गायब हुए अभी तक नगर निगम द्वारा बताया नहीं गया। उसके अंदर एक जो 5 महीने पहले पवार मिल विधानसभा में रहते, वो बच्चा आदमी 5 महीने पहले गायब हुआ, रिपोर्ट भी है, परंतु वो इस वीडियो रिकॉर्डिंग के अंदर हर फोटो में उसका नाम भी है, सब कुछ है, परंतु अभी 3 दिन हो गए लगातार मैं लोग अधिकारी बात कर रहा हूँ, उसका पता नहीं मिल रहा है। वो इन लोगों को पूछा बोला हमने कहीं छोड़ दिया उसको, मतलब वो अभी भी कहीं हो सकता है कि इनने कहाँ छोड़ा, 10 लोगों को अभी तक नहीं मालूम पड़ रहा है। वो एक जिसका मेरा प्रूफ है, आपके मीडिया में भी है, प्रिंट मीडिया में सब में है, परंतु उसका पता नहीं मिल रहा। अधिकारियों से लगातार मैं बात कर रहा हूँ तो वो जवाब नहीं दे रहा है। कल उनके परिवार के लोगों को बुलाया गया और उनको दिखाया, एक कांड बोले ये आपका बेटा है, और तो ऐसी घटना हो रही है, कुछ प्रूफ दे रहे हैं, सब रिकॉर्ड होने के बावजूद नगर निगम के लोग उसको नहीं बता रहे। वो रेन बसेरे के अंदर हम लोग खुद गए, वहाँ पे देखा मात्र रेन बसेरे के अंदर 4 लोग थे। लोग कह रहे थे ठंड के अंदर हम लोगों ने सबको वहाँ बुजुर्गों को भेजा जा रहा है भीख मांगने वालों को, परंतु रेन बसेरे के अंदर मात्र 4 लोग थे। आप मीडिया वाले प्रभाव वहाँ लोग थे, आपने देखा वो भिखारी लोग 4 लोग थे। उसमें से एक नेपाल का जो भिखारी था रामू, उसने 80 साल की एक माँ जिसको घर से निकाल दिया, उसको पालने के लिए लगातार मेहनत कर रहा था। उन लोगों का एक आकाश था जिसका पाँव कटा हुआ था, उसके लिए ना कोई इलाज की व्यवस्था करी, रात भर तो भूखे पड़े हुए थे। हम सवेरे भाभी और हम मिलकर वहाँ गए तो वो फूड खिलाया, जूस दिया और खाना खिलाया। निगम के नेता प्रतिपक्ष ने रेन बसेरे की व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए कहा कि हम पहले भी रेन बसेरे की व्यवस्था पर सवाल उठा चुके हैं, लेकिन जो व्यवस्था रेन बसेरों में होनी चाहिए वो लोगों को अब तक मुहैया नहीं हुई है। कि पिछली परिषद में जब ये रेन बसेरे जितने भी थे ये नगर निगम के अंडर में आते थे, परंतु मैंने आवाज़ उठाई थी परिषद में जब इनको प्राइवेटाइजेशन किया गया और ठेके पर दिया गया। आपको आश्चर्य होगा जान के कि जब ये नगर निगम के हाथ में थे तो ये मात्र 25,000 रुपये महीने पर खर्च पे चल जाते थे। आज हमने उसको ठेके पे नगर निगम ने दे दिए 55,000 रुपये एक रेन बसेरे के हारे, जबकि उसमें 3 कर्मचारी रखना चाहिए 3 शिफ्ट में, और आज ये हाल है। और जब नगर निगम के पास था, जब 3 कर्मचारी भी होते थे और व्यवस्थित चलता था,
परंतु आज ठेकेदार का उस पर पूरा कब्जा है। उसने सिर्फ एक कर्मचारी रखा हुआ है, किसी को वहाँ पर एंट्री नहीं होती है, कोई व्यवस्थाएं देखता नहीं है, ताला लगा हुआ होता है। जिन्हें 2 रोटी हम और आप जैसे लोग आते जाते दे देते हैं, उनके लिए अगर वीरान जंगल और सड़क, अगर हम उनका घर और छोड़कर आने की नौबत आएगी तो आगे जाके इस शहर को और कलंकित किया जाएगा। तो आप लोग इस मुहिम में हमारे साथ जुड़कर हमारी आवाज़ उठाएं। शुक्रिया, धन्यवाद। बहरहाल अब देखना यह होगा कि कांग्रेस के इन गंभीर आरोपों के बाद बीजेपी की तरफ से क्या प्रतिक्रिया आती है। ब्यूरो रिपोर्ट, मृदुभाषी न्यूज, इंदौर। मृदुभाषी से जुड़ने के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें।